हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 9। ठीक है, विज्ञान सब्जेक्ट की है, 9th क्लास के बच्चों के लिए 26 तारीख की है। जिसमें आज आप जिसमें क्या है, गति वाला जो चैप्टर है उसमें चाल टॉपिक को पढ़ने वाले हो कि चाल क्या होता है। ठीक है, तो देखो, आपने सड़क पर यात्रा करते समय इन साइन बोर्ड को अवश्य देखा होगा। ठीक है, जहाँ पर लिखा होता है कि अपनी जो स्पीड है उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा रखो, या फिर ये जीप है जो वो या ट्रक जो होते हैं वो 40 किलोमीटर प्रति उससे घंटे की स्पीड से चलेंगे। ठीक है, या 15 किलोमीटर पर घंटे या प्रति घंटे या पर आवर की स्पीड से चलेंगे। ये जगह जगह पर लगे रहते हैं भीड़ के हिसाब से। ज़्यादा भीड़ होती है जहाँ पर, वहाँ पर कम स्पीड में चलना होता है, और कहीं पर खाली रोड होता है तो तेज़ स्पीड से चलते हैं। ठीक है, तो यह साइन बोर्ड क्या होते हैं? यह साइन बोर्ड उस सड़क पर वाहनों की अधिकतम चाल की सीमा को दर्शाते कि उस रोड पर कोई भी गाड़ी कितनी अधिक स्पीड से चल सकती है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इस गति सीमा का उल्लंघन करता है तो उसका चाल सीमा उल्लंघन का चालान हो सकता है, यानी कि उसको क्या कर सकते हैं, चालान कटता है। जो कि आप देखते भी होंगे कई बार कि जब ज़्यादा स्पीड में कोई गाड़ी जाती है तो उसका क्या होता है, चालान कट जाता है। विभिन्न वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग समय लग सकता है। ठीक है, अब अलग अलग, जैसे बेटा साइकिल है वो अलग स्पीड से चलेगी उसी रोड पर। ठीक है, ट्रक है वो अलग स्पीड से चलेंगे, गाड़ी है वो अलग से, और बस जो है वो अलग स्पीड से। हर वाहन अलग अलग स्पीड से चलता है एक निश्चित दूरी तय करने के लिए। ठीक है, वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है। तो वस्तु की जो गति है, ठीक है, उस वस्तु की गति की दर, ठीक है, दर कब लगता है, जब हम किसी भी वस्तु की गति है वो एक निश्चित समय में चेक करते तो उसको क्या बोलते हैं, दर बोल देते हैं। कि मान लो 1 घंटे में उस वस्तु ने कितनी दूरी तय की, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी दर हो जाएगी गति की, जिसको हमने क्या नाम दिया, चाल का नाम। तो क्या बोलेंगे अब हम इसको, वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में, यानी एक निश्चित समय में तय की गई दूरी से ज्ञात की जा सकती है। अगर किसी ने 1 घंटे में 1 किलोमीटर चला है तो उसकी जो क्या नाम है, चाल होगी या वस्तु की गति की दर होगी, वो क्या होगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर। ओके, अब इस राशि को क्या कहते हैं बेटा, हम चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, अब चाल का ऐसा ही मात्रक क्या है बेटा, मतलब कि हम जैसे कोई भी घर में सब्जियां लाते हैं, सामान लाते हैं तो तोल कर लाते हैं कि 1 किलो आलू हो गए, 1 किलो चीनी हो गई, 1 लीटर दूध हो गया। तो हम हर चीज़ को किसी ना किसी इकाई में मापते हैं, तो वो उसके मात्रक कहलाते हैं। ऐसे ही जो हम चाल होती है वो भी क्या है, उसका भी एक मात्रक होता है कि कितने किलोमीटर कितने घंटे में चली। तो चाल का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है, प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितने मीटर वो चली। और बड़ा मात्रक देखना हो, देखो जैसे तुमने 4 कदम चले या एक गाड़ी जो है 1 किलोमीटर के बीच में चली है तो वो मीटर में मापेंगे हम। ठीक है, लेकिन कोई लंबे दूरी पर जा रहा है, मान लो तुम वैष्णो देवी जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, ठीक है, लंबे रूट पर जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम बड़े मात्रक का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर मीटर का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। जैसे कि आप देखते हो कि 10 रुपये हैं, ठीक है, तो 10 रुपये हैं तो क्या होगा, तुम्हारे पास 10 के 10 नोट हैं। ठीक है, क्या है, 10 के 10 नोट है। लेकिन मान लो अब तुम्हारे पास 500 रुपये हैं, तो क्या तुम उनको 10 रुपये में काउंट करोगे, सीधा 500 करोगे ना, बड़ी यूनिट का इस्तेमाल करोगे। ऐसे ही बड़े जगह पर या बड़ी दूरी मापने के लिए हम बड़े मात्रक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, एक वस्तु की चाल दर्शाने के लिए हमें केवल उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है। अब किसी भी वस्तु की चाल अगर हमें दर्शानी है तो हमें उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए यह क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, यानी कि हमें ये नहीं बताना होता कि वो किस दिशा में चली है। अगर हम चाल बताते हैं तो हम ये नहीं बताएंगे कि कोई भी गाड़ी 1 किलोमीटर चली है तो वो इस दिशा में, पूर्व में चली है या पश्चिम की तरफ चली है या दाएं की तरफ चली है या बाएं तरफ। ठीक है, हम सीधा कहते हैं कि कोई भी गाड़ी 1 किलोमीटर चली है। तो जब हम सिर्फ क्या करते हैं, उसकी मात्रा की बात करते हैं, उसकी दिशा की बात नहीं बताते, तो क्या होती है, वो एक अदिश राशि कहलाती है जिसमें कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, उसके बाद एक वाहन
एक अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है। इसलिए हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, वस्तु की यात्रा को औसत चाल निकालते हैं। क्या करते हैं, उस वस्तु की यात्रा का औसत चाल निकालते हैं। हम औसत चाल का परिकलन इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। ये आप अपनी मैथ के सब्जेक्ट में भी पढ़ते होंगे बेटा, औसत चाल, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, एक क्लास के अंदर अलग अलग बच्चे, मतलब कि सभी बच्चे क्या होते हैं, कोई कितने मार्क्स लेकर आता है, कोई कितने। लेकिन अगर हम ओवरऑल क्लास की बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो हम क्या करते हैं, किसी के तो ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और किसी के कम आते। तो उन सभी को एक निश्चित एक लाइन पर लाने के लिए, मान लो इसने 16 लाया है, ठीक है, और एक बच्चे ने 50 लिए, एक ने के लिए क्या कितने लिए, 40 लिए, ठीक है, और एक ने कितने लिए, 30 लिए, ठीक है। इस तरीके से क्या है, इस लाइन से कोई नीचे है और कोई ऊपर है, तो इन सबको इस लाइन पर लेके आएंगे हम। कैसे, 100 प्लस में 50 प्लस में 40 प्लस में 30, कितने हैं ये टोटल, 1 2 3 4, 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 5 12, ठीक है, कितना हो गया, 220। तो यहाँ से हम ऐसे काट देंगे कि 4 पंजे 20, मतलब कि हम ये कह देंगे कि सभी बच्चों का क्या है, 55 मार्क्स आए हैं, जबकि किसी के तो 100 थे और किसी के 30 थे। लेकिन हमने कम वालों को ज़्यादा और ज़्यादा वाले को कम करके ऐसे क्या कर दिया कि एक लाइन पर ला दिया, जिससे हम एक ही उसमें एक ही यूनिट में सभी बच्चों को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसी के आसपास होगा। जैसे अब ये देखो, तुम्हारे घर में कोई फंक्शन होता है तो क्या होता है कि कोई ना कोई, मतलब कि गेस्ट आते हैं, तो वो क्या होते हैं, तुमसे कोई पूछे, तुमने किसी को खाना बनाने का काम दिया है, तो तुमसे पूछेगा कि कितनों का खाना बनाना है। अब ये तो है नहीं कि तुमने कहा 40 के करीब आ जाएंगे, तो बिल्कुल 40 ही आएंगे, हो सकता है 40 से कम आए और हो सकता है 40 से ज़्यादा भी आएँ। तो इसीलिए क्या होगा, हम 40 कह रहे हैं तो हम उसका एक तरीके से औसत बता दे रहे हैं कि कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि औसत चाल का मतलब क्या होता है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। अब क्या होगा, कोई भी वस्तु है, इस रोड पर चल रही है, कभी वो तेज चलेगी, कभी वो धीमे चलेगी और कभी वो क्या करेगी, रुक जाएगी, ठीक है। जैसे कि रेड लाइट आती है तो रुक जाती है, ठीक है, और खाली रोड होता है तो तेज़ चलती है, और अगर ब्रेकर आ जाए तो धीमे चलती है। तो अब हम ये तो कहेंगे नहीं कि वो इतने किलोमीटर तो ऐसे इतने स्पीड से चली, फिर ब्रेकर आया था वहाँ पर रुक गई थी, ऐसे तो नहीं बताएंगे। हम सीधा क्या बताएंगे कि कुल उसने कितनी दूरी तय की और कितने घंटे में तय की, ठीक है। तो यही हमारी क्या होती है, औसत चाल की, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है और उसने कितने समय में उसको तय किया है। जब हम ये निकालते हैं तो ये क्या हो जाती है, उसकी औसत चाल हो जाती है, ठीक है। क्योंकि चाल क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है, ठीक है। और औसत चाल में क्या है, कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन है, यदि एक कार ने 100 किलोमीटर की दूरी तय की, ये 100 किलोमीटर की दूरी है, तय की कितने, 4 घंटे में तय की। हो सकता है बीच में उसने क्या किया, और रुका भी हो सकता है स्पीड भी की हो सकता है धीमी भी की हो, तो हमें उससे मतलब नहीं है। हम टोटल उसकी क्या करेंगे, कुल औसत चाल निकाल देंगे। तो यात्रा के दौरान उसकी चाल अलग अलग रही होगी, इसलिए हम इसकी, जब भी तुम कहीं घूमने जाते हो, ट्रिप पे, पिकनिक पे जाते हो, तो बेटा तुम देखते होगे कभी कहीं रुकते हो कभी कहीं रुकते हो, लेकिन तुम ऐसा तो नहीं कहते ना कि हम वहाँ रुके थे, वहाँ टोटल कितना टाइम लगा, तुम ये कहते हो कि इतने घंटे हमें लगे, ठीक है। तो औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी कितनी थी और कुल घंटे कितने थे। तो ये तुम्हारी क्या आ गई, औसत चाल आ गई। और ये यूनिट लगाना जरूरी है, वरना इसके मार्क्स कट जाते हैं, ओके। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्या है, चाल को परिभाषित करें और इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। तो देखो, हमने चाल अभी यहाँ पढ़ी थी कि एक वस्तु की चाल दर्शाने के लिए, ये नहीं बेटा, यहाँ पे, कि वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है, इस राशि को हम चाल कहते हैं। और चाल का ऐसा ही मात्रक ये है और बड़ा मात्रक इसका ये है। यहाँ तक ये दोनों पॉइंट आप लिख दोगे, ठीक है, फर्स्ट में। नेक्स्ट है, हम किसी वस्तु की संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पर औसत चाल की बात क्यों करते हैं। ये तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा। तो लिखेंगे कैसे बेटा इसको, देखो, क्योंकि संपूर्ण यात्रा करते समय हम लगातार क्या करते हैं, देखो, संपूर्ण यात्रा करते समय हम क्या करते हैं बेटा, 1 मिनट, देखो, संपूर्ण यात्रा करते समय हम लगातार अपनी चाल बदलते रहते हैं। जैसे कभी हम ब्रेकर आने पर धीमा कर देते हैं, और कभी रेड लाइट होने पर रुक जाते हैं, और कभी हम खाली रोड पर चाल को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए हम संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पर औसत चाल की बात करते हैं। ये लिखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्या है कि हम किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है। क्या किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है, अपने उत्तर का कारण बताओ। तो हो सकती है बेटा, कब, मान लो एक पेड़ है, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, तुमने 1 घंटे बाद देखा तो वो यहीं खड़ी है, तो यानी कि क्या है
इस पेड़ के रिस्पेक्ट में उसकी चाल की उसकी जो है स्थान है बदल ही नहीं रहा है, ठीक है, उसकी स्थिति बदल ही नहीं रही है, तो क्या है उसकी चाल क्या होगी, क्या नाम है, शून्य होगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि यदि समय के साथ एक निश्चित स्थान या बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं आता तो उस वस्तु की चाल यहाँ पे शून्य लिख लेना, ठीक है, शून्य हो सकती है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, एक कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इस कार की औसत चाल का परिकलन करो, ठीक है। तो देखो बेटा, ये है एक रोड, मान लो उसने क्या किया, 20 किलोमीटर कितने से चली, 1 घंटे से। अगले उसने क्या की, 30 किलोमीटर, यहाँ तक लगा लो, कितने से चली बेटा, फिर 1 घंटे में तय की। और जो बच गए 40 किलोमीटर वो उसने कितने उसमें तय की, 1 घंटे में ही तय की। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 20 किलोमीटर ही 1 घंटे में तय किया, यानी कि बहुत कम स्पीड रही होगी, और यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा ली, और यहाँ देखो 40 किलोमीटर तय कर चुका है वो 1 घंटे में, यानी कि स्पीड और भी तेज़ रही होगी। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, अब तुम क्या करोगे, ऐसे निकालोगे कि कार की औसत चाल कुल तय की गई दूरी बटे में कुल समय, और यहाँ पर लिख दोगे 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, यानी कि कुल दूरी तो यही है ना सारी, इनको जमा कर दोगे, और कुल घंटे, इसको तय करने में 1 घंटा लगा, इसको तय करने में 1 घंटा और इसको तय करने में, सारा कुछ लिख दोगे, कुल समय और कुल दूरी, और उसको तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। मतलब कि उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ये क्या है, यात्रा को पूरा किया है, ठीक है, गाड़ी ने। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।